गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 1 का पेपर 2 स्टार्ट करूंगा एंड हम लोग देखेंगे पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा क्लास 11th के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों को रिलेट करके दिया गया है। ओके, तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, एक्चुअली में अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए हैं बीएससी में तो आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। हम लोगों को यहाँ देखना है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2, ओके, पेपर 1 और पेपर 2 ये जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होगा। ओके, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर के एग्जाम देने होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, राइट ना। पेपर 1 जो होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का और पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का। तो टोटल जो आपको एग्जामिनेशन देना होगा वो 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स ऑनर्स में आपको एग्ज़ाम देना होगा बीएससी में, राइट ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आप मैथ्स ऑनर्स लिए तो ऑब्वियस है कि मैथ्स का नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए आपके पेपर पे। ओके, तो चलिए हम लोग जो है पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। पेपर 2 में जो है आपको पढ़ना है, देखिएगा आपके पास अगर बुक होगा, बुक आप ले लीजिएगा, लालजी प्रसाद का बुक। ओके, उसमें आपको पढ़ना होगा पहला टॉपिक डी मोइवर्स थ्योरम। ओके, तो डी मोइवर्स क्या था जी? तो डी मोइवर्स जो है वो एक मैथमेटिशियन था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करके बताया। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करके बताया। किस पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग? पेपर 2 की बात कर रहे हैं जो हमें पेपर 2 में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री को जब रिलेट किया गया डी मोइवर्स के द्वारा तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लास 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी क्लास 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, तभी आपका मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर आया एंड आपने मैथ्स को प्रतिष्ठा के विषय के रूप में चुना, ऑनर्स के रूप में चुना। तो थोड़ा मैं रिव्यू करवा देता हूँ, बेसिक बातों पे जाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या क्या थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं जो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। ओके, चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको जो ज़रूरत पड़ने वाला है बच्चों, वो क्या ज़रूरत पड़ने वाला है वो देखिएगा। वो आपको देखना होगा यहाँ पे बेसिक में कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना। थोड़ा सा देखेंगे 10 मिनट में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला जो था वो क्या था? आयोटा। आयोटा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू है क्या? √(-1), जिसकी वैल्यू क्या है? √-1। क्या है आयोटा? आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू है क्या? √-1। उसी तरीके से फिर आयोटा के बाद होगा आपका आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होता है -1। फिर होता है आयोटा क्यूब जिसकी वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और फिर होता है आयोटा का पावर 4, ये होता है +1। इतना कम से कम आपको आयोटा के बारे में याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? IOTA, जो एक हमारा सिंबल है आयोटा जिसकी वैल्यू है √-1 एंड आई स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा का पावर 4 +1। ये हमारा बेसिक है। इसके बाद अगर आपसे आयोटा का कितना भी पावर पूछा जाए, आयोटा का कितना भी पावर आपसे पूछा जाए, जैसे कि आयोटा का पावर अगर आपसे 5 पूछा जाए, क्या पूछा जाए? 5, तो आप क्या करिए कि 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 1 = 4
एंड रिमाइंडर बच गया 1, तो ये हो गया आयोटा का पावर 1। जितना रिमाइंडर बचा है उसी को लेकर के आपको आयोटा का पावर में आना है, जितना रिमाइंडर बचा है उसी को आयोटा का पावर में लेकर के आना है। एंड आयोटा का पावर 1 को हम लोग क्या बोल देंगे, आयोटा। तो दैट मीन्स आयोटा का पावर 5 हो गया आई। ओके, अगर आयोटा का पावर आपसे 15 पूछा जाए तो जब आप 15 को 4 से डिवाइड करिएगा, 15 को 4 से भाग लगाते हैं तो 4 3 जा 12 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आयोटा का पावर 3 बच गया। एंड आयोटा का पावर 3 आपने याद किया है, क्या याद किया है आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं क्या, माइनस आयोटा। ओके, उसी तरीके से आयोटा का पावर अगर 19 आपसे पूछा जाएगा तो आप 4 से डिवाइड लगाइएगा, 4 4 जा 16 इसके नियरेस्ट पहुंच रहे हैं। 4 का टेबल 4 बार पढ़ने पे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे आप 4 चौके 16 इसके नज़दीक सबसे पहुंच रहे, मतलब 3 बच गया। आयोटा का पावर क्या, 3 बच गया। डैट मीन्स ये हो गया माइनस आयोटा। उसी तरीके से आयोटा का पावर अगर आपको 20 पूछा जाए तो 4 5 जा 20, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 0। एंड किसी भी संख्या पर पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होता है। ओके, एंड आई का पावर अगर 25 पूछ दिया जाए तो 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24 होगा, तो एक बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा। तो इस तरीके से आयोटा का पावर कितना भी इंटीग्रल पावर रहे, इंटीजर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक बात। उसके बाद बच्चों अगर पावर नेगेटिव रहा, अगर पावर नेगेटिव रहा तो आप देखिए किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। अगर पावर नेगेटिव है, जैसे कि आयोटा का पावर -9 है, आयोटा का पावर -10 है, आयोटा का पावर -11 है, तो इसको नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th 11 12 में, x का पावर कोई नेगेटिव नंबर m होता है तो वी कैन राइट लाइक दिस। किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, x का पावर m लिखेंगे, 1/x का पावर m लिखेंगे। तो x का पावर -9 को 1/x का पावर 9 लिख सकते हैं, सॉरी आयोटा का पावर -9 को 1/आयोटा का पावर 9 लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सकता है ऐसा। एंड 9 को अगर आप देखेगा तो 4 2 जा 8 खत्म हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 बच जाएगा बच्चों, तो ये हो गया आयोटा। एंड आयोटा से हम लोग इसको परमीकरण कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, आयोटा से रेशनलाइजेशन कर देंगे, देन आपको क्या मिलेगा, आयोटा बाई आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1, ये हो गया माइनस आयोटा। तो ये हमारा आएगा आयोटा का पावर 9 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए। ओके, चलिए उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग आयोटा का पावर -10 देखें तो 1 आयोटा का पावर 10 में आप जा सकते हैं। एंड आयोटा का पावर 10 क्या होगा, आप 4 से डिवाइड लगाएंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/-1, ये हो गया -1। एंड ये आयोटा का पावर 11 हो जाएगा 1/आयोटा का पावर 3, आयोटा क्यूब की वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आयोटा से रेशनलाइजेशन, एंड आयोटा 1 जा आयोटा डीसी माइनस आयोटा स्क्वायर एंड -1, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग देखेंगे क्या, ये तो बेसिक था, इतना तो आपको आना चाहिए कम से कम, तो आयोटा का पावर 4 आप याद कर लीजिएगा। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड z = x प्लस आयोटा y के फॉर्म में वो लिखा होता है, जहाँ पे x और y जो होंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और z = x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होता है कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे x और y जो होगा वो आपका रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। ओके, एंड c जो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट z जो है वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट c से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास मिलेंगे, z = 2 + 3 आयोटा, z = 4 + 9 आयोटा,
z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। ये सब जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है 2 और 3। जहाँ पे आपका देखेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये 2 जो है वो हम लोग इसको कहेंगे रियल पार्ट, जबकि 3 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट पूरी खत्म हो जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा उसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। बट अगर इमेजिनरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बच्चों, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा आपका वो हो जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी था, राइट ना। उसके बाद आप लोग देखे होंगे 3 बात ये होता है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट, राइट ना। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो अगर आपको उसका कॉन्जुगेट चाहिए तो आप z बार निकालिए और x प्लस आयोटा y कर दीजिए इस पे बार। तो जब ये हटेगा तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा x, i के आगे का साइन चेंज होकर के x माइनस आयोटा y बनता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, राइट ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो इसका मॉडुलस को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये मॉड z, एंड ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। इसका रूट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंड आर्गुमेंट की बात की जाए तो आर्गुमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। एंड आपका मॉड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट इसको दोनों कहा जाता है। ये एक प्रकार का कोण होता है कि एक्स एक्सिस से अगर आप एर्गेंट प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल, कितना रोटेशन पे है, वो हमारा आर्गुमेंट होता है। अब आर्गुमेंट निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। वो तरीका आप चाहे तो वीडियो में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो में। ऐसे एक्चुअली में आर्गुमेंट जो है वो x बराबर आर कॉस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा हम लोग रख देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, आर से आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, है ना। इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स मॉडुलस ले लेंगे एंड y बाई एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट को एडजस्ट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्गुमेंट में भी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है, राइट ना। तो ये हम लोग का बेसिक बात है। उसके बाद जो है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों। उसके बाद जो आपको पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 रूप में है। पहला क्या है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरे में हम लोग दिखाते हैं कौन आपका फॉर्म आप लोग बेहद ही आसानी से जानते हैं, ये पोलर फॉर्म या पोलर फॉर्म। और तीसरा क्या है आपका, यूलर्स फॉर्म। क्या है, पहला है क्या आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट के रूप में, राइट ना। एक्स वाई के रूप में हम लोग एक्स वाई प्लेन पे दिखा रहे हैं, वो हमारा हो गया क्या, कार्टेशियन फॉर्म। फिर आपका पोलर फॉर्म होता है, तो पोलर फॉर्म हो जाता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं, आर को मॉड जेड होता है आर जहाँ पे, और सी आई एस थीटा, सी फॉर कॉस आयोटा और एस का मतलब साइन थीटा। इधर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप, ओके। एंड थर्ड जो है वो हमारा होता है क्या, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म में होता है आर ई का पावर आई थीटा, आर की वैल्यू होता है मॉड जेड, ई का पावर आई, थीटा क्या होता है जी,
आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्गुमेंट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो मॉड जेड CIS थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड, राइट ना। तो ये हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी है। उसके बाद जो है वो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी आपको चाहिए। वो सारा कुछ वीडियो में आपको बताया गया है, आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, राइट ना। अब हम लोग जो है, हम लोगों का मेन टारगेट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, क्लास 11th का जो BSc सेमेस्टर 1 का जो मैथमेटिक्स ऑनर्स है उसको देखना है। तो चलिए हम लोग बगैर कोई देर किए सिलेबस पे आते हैं, जो हमारा है पहला डी मॉइवर्स थ्योरम। ओके, तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी मॉइवर्स थ्योरम। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पेपर 2 का, जो आपका सिलेबस में पहला ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, आपका डी मॉइवर्स थ्योरम। क्या है? डी मॉइवर्स थ्योरम, जिसको आप बोल सकते हैं DMT भी हम लोग बोल देते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम, राइट ना। डी मॉइवर्स थ्योरम जिसको DMT भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपसे पूछेगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट बोलेगा स्टेट डी मॉइवर्स थ्योरम, और अगर उसको लॉन्ग में पूछना है एग्जामिनर को तो वो बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आपका स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपसे पूछेगा क्या, स्टेट एंड प्रूफ। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बोल सकता है लॉन्ग में, स्टेट एंड प्रूव डी मॉइवर्स थ्योरम फॉर रेशनल नंबर। ओके ना। या फिर आपसे पूछेगा, यहां प्रूफ पूछेगा ना, इफ n is positive or positive integer, negative integer और फ्रैक्शन। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है तो बोलेगा आपको देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर क्या n हो जाता है। क्या बच्चों देखिएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n जो हो जाता है वो हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आपको बोलेगा, यहाँ पे आपसे क्या बोलेगा, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम फॉर रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हुआ। या फिर आपसे दूसरा तरीका पूछेगा, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, तो देन आप प्रूफ करिए कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n जो है वो हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो डी मॉइवर्स थ्योरम जो है वो इसका स्टेटमेंट ही यही है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n जो होता है, ये पावर n जो है वो एंगल में जाके मल्टीप्लाई होता है दोनों का, कॉस n थीटा हो जाता है प्लस आयोटा साइन n थीटा और पावर हो जाता है खत्म। तो ये जो है वो डी मॉइवर्स थ्योरम का अगर आपसे स्टेटमेंट मांग ले तो आपको ये लिखना है, और अगर डायरेक्ट बोल दे स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम तो आपको पहले स्टेटमेंट लिख लेना है एंड देन फिर उसका प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे।
इसके स्टेटमेंट को हमने देखा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n क्या हो जाता है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट ना। तो चलिए बच्चों, हमने स्टेटमेंट देखा कि जब n पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो जाए, तो डी मॉइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया n पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, तीनों बात है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 केस तैयार करेंगे। पहला केस 1 जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, फिर केस 2 जब n नेगेटिव इंटीजर हो, और केस 3 जब n फ्रैक्शन हो जाए। ओके, तो देखिए केस 1 में हम लोग लिखेंगे क्या, आपका when n is पॉजिटिव इंटीजर, जब n पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, राइट है। जब n क्या हो जाए, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, नाउ क्या है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो जाता है क्या, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यही है ना, आयोटा साइन n थीटा। अब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो है बच्चों वो स्टार्ट होता है n की वैल्यू 1 से, 2 से, 3 से। तो व्हेन n की वैल्यू 1, जब n बराबर 1 हो जाए, तो देखिए LHS में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 1 हो जाएगा, और कॉस n की जगह पे हम लोग 1 रख दिए, थीटा प्लस आयोटा साइन n की जगह पे 1 रख दिए, और फिर क्या आपका थीटा, राइट ना। तो ये हो गया क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब n इज इक्वल टू 1 पे ये थ्योरम सही है, n इज इक्वल टू 1 पे ये थ्योरम सही है कि जब पावर 1 हो जाए तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है, राइट। अब हम लोग क्या 2 पर देख लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे बच्चों, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर यहाँ पे हमने 2 रखा, LHS में क्या रख दिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दिए, n की जगह पे 2 रख दिए। तो एक्चुअल में ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कि a इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आयोटा दिख रही है यहाँ पे हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आयोटा साइन 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा, और आयोटा 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2a, तो साइन 2 थीटा। तो हमने क्या लिया LHS में बच्चों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए आ गया क्या, कॉस 2 थीटा प्लस आई आयोटा साइन 2 थीटा। मतलब ये 2 जो है दोनों एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि 1 पे भी ये बात सही है और 2 पे भी ये बात सही है। एक और हम लोग देख लेते हैं n की वैल्यू 3 पे भी। अगर 3 पे भी सही आया मतलब हम लोग प्रोसीड कर देंगे, इस तरीके से बोल देंगे कि थ्योरम जो है पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात सही है। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जब n पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये बात सही है। तो चलिए हम 1 के लिए हमने वेरीफाई किया, 2 के लिए हमने वेरीफाई किया, और हमने क्या अब 3 के लिए वेरीफाई करना है। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग 3 पर देखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो देखिए आप लोग, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो क्या था आपका LHS में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n था, तो n की जगह पे आप क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या क्यूब। ओके, यही है ना।
अगर हम इसे ले आए cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, मतलब हम प्रूफ कर पाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए पहले, एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा तो कर ही सकते हैं। एंड अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2 हो जाता है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, जब n की वैल्यू 2 रखे थे। तो इसे तो हम लिख देंगे फ्रॉम cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और ये हो गया आपका क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट ना। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो cos 2 थीटा से इस वाले को बाद वाले को पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, cos 2 थीटा को बाद वाले पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड फिर आपके पास क्या है, आयोटा साइन 2 थीटा, और इस बाद वाले को पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, पहले को बाद वाले से पूरा एंड दूसरे को बाद वाले से पूरा। अब मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा cos 2 थीटा और क्या, cos थीटा, और आयोटा साइन 2 थीटा और साइन थीटा। ओके, एंड फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आयोटा साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस क्या, आई स्क्वायर हो जाएगा साइन 2 थीटा और साइन थीटा। तब आप देखिए बच्चों, ये हो गया cos 2 थीटा और cos थीटा, एंड जब आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कर देंगे, तो रियल पार्ट को रियल के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, अभी पता है आपको आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, एंड इन दोनों से आयोटा अगर हम लोग कॉमन कर लें तो साइन 2 थीटा, और आपका क्या, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा लिखते हैं और cos 2 थीटा को बाद में लिखते हैं, प्लस फिर क्या, cos थीटा लिखते हैं और साइन 2 थीटा लिखते हैं, ताकि ये हमारा फॉर्मूला में आ जाए, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी के फॉर्मूले पे ये आ जाए। अब आप देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूले पे है। ये किस फॉर्मूला पे है, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी। तो cos ए के जगह पे पहला एंगल 2 थीटा, बी के जगह पे दूसरा एंगल थीटा, फिर हो गया आयोटा साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी होता है क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हो गया 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो हमने देखिए बच्चों क्या लिया था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब लिया, और हम लोग ले आए cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरम जो है n = 3 पे भी सही है। तो अब हमने 1 पे चेक किया, 2 पे चेक किया, 3 पे चेक किया, तो मतलब हम कह देंगे कि ये थ्योरम जो है वो सबके लिए सही है जब आपका n पॉजिटिव इंटीजर हो। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हमें लिख देना है, सिमिलरली वी प्रोसीडिंग देन वी से theorem is true when n is पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जब हम लोग इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, हमें यही मिलेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 6 हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। ओके, तो वही मैंने लिखा, सिमिलरली वी प्रोसीडिंग देन वी से दैट थ्योरम इज ट्रू व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम n की वैल्यू जब आप पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो उसके लिए एकदम ट्रू है। अब हमें क्या है, केस 2 चेक करना है,
जब n की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, और फिर हमें केस 3 चेक करना है जब n की वैल्यू क्या हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग केस 2 लेते हैं एंड देखते हैं कि जब n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n ट्रू हो रहा है या नहीं, क्या वो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन रहा है या नहीं। तो केस 2 हमने देखना है। केस 2 लेते हैं। व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, जब n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू -m, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब ये क्यों लेट करें, तो बाय द वे बच्चों आप बोल रहे हैं n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर लेना है कोई भी, तो -2 -4 -5 -7 इस टाइप से, तो कोई भी नंबर होगा उसके आगे नेगेटिव का साइन होगा। तो n जो होगा माइनस समथिंग एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगा, जैसे n की वैल्यू हम लोग लेते हैं -2, तो माइनस तो छोड़ दीजिए, और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके साथ माइनस का साइन तो लगा होगा। वेयर m आप बोल सकते हैं m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब पॉजिटिव इंटीजर में माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। तो n का जो रूप होगा वो -m टाइप का होगा। ओके ना। नाउ तो हम लोग LHS ले लेते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n था ना, तो LHS हमने क्या ले लेना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n था। अब देखिए क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सर ये n को हटा देते हैं, -m से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो n को रिप्लेस कर दिया -m से। ओके, एंड देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m, सही है ना। अब देखिए बच्चों m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो केस 1 में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m क्या हो जाएगा, कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, सही है ना। m एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया, क्योंकि इसको जब नीचे लाएं तो इसके आगे का साइन नेगेटिव साइन हट गया कंप्लीटली, तो कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा के रूप में ये आ गया। अब आप इसको क्या करिए कि रेशनलाइज कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे किससे बच्चों, कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा से, डिवाइडेड बाई क्या, कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा से। ये हम लोग क्या करें, इसको रेशनलाइजेशन कर दिए, परमीकरण कर दिए। अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर, तो कॉस m थीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन m थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा कॉस स्क्वायर m थीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर m थीटा। ओके, ये हो गया आपका क्या, कॉस स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ जो है वो बन जाएगा आपका 1, क्या बन गया, डिनोमिनेटर वाला जो है वो बन गया आपका 1। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाई हो गया 1, तो ये हो गया बच्चों कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए और देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं। सर हमें पता है क्या, क्लास 11-12 में हम लोग पढ़ते हैं कॉस माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है क्या, माइनस साइन थीटा, सही है ना। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता है, दोनों साइड से ये सही है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा।
एंड माइनस को यहाँ पे हटा करके माइनस एम थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस कर दिए। अब देखिए माइनस एम के बराबर क्या है, माइनस एम के बराबर है एन, तो इस माइनस एम को हम लोग रिप्लेस कर दिए कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा से। क्या हम लोग रिप्लेस कर दिए, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और यही तो हमारा RHS था, यही हमारा RHS था। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें हम लोग। माइनस एम किसके बराबर में था, एन, तो इस माइनस एम को हटा के क्या रख दिए, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो आप इसको नोट करिए, हम लोग क्या लिए थे, LHS कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर एन, वो किसके बराबर आया, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो देयरफॉर क्या हम लोग लिए थे बच्चों, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर इन क्या होता है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये भी हम लोग देख पाए कब, तो देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, राइट है। जब n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो भी ये थ्योरम ट्रू हुआ। मतलब हमने क्या केस 1 में देखा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, केस 2 में देखा नेगेटिव इंटीजर के लिए, दोनों के लिए हम लोग इसको प्रूफ कर पाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब हमारा फ्रैक्शन हो जाए तब क्या ये थ्योरम सही हो रहा है, और इसी पार्ट को ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा रीजनिंग टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कि केस 3 में जब n की वैल्यू फ्रैक्शन हो जाए तो थ्योरम हमारा ट्रू है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, केस 3 व्हेन n इज फ्रैक्शन, जब n फ्रैक्शन में रहे तो क्या ये थ्योरम सही है या नहीं। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, इसी पार्ट में थोड़े बहुत बच्चों को परेशानी होती है, वरना सारा ठीक है। ओके, तो लेट कर लेते हैं, n अगर फ्रैक्शन है तो n p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। ओके, n की वैल्यू p/q के रूप में होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो p की वैल्यू अगर प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव में, और अगर p की वैल्यू माइनस हो जाए तो नेगेटिव में। वेयर p इज पॉजिटिव और नेगेटिव बट q जो होगा वो कैसा होगा, q होगा पॉजिटिव इंटीजर, राइट है ना। मतलब कोई भी फ्रैक्शन अगर आप 2/3 लेते हैं तो देखिए आप p पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है। अगर -2/3 लेते हैं तो p नेगेटिव और q पॉजिटिव। अगर 2/-3 लेते हैं तो इस माइनस को तो हम लोग ऊपर ले ही जा सकते हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है q पे जो है अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी p पॉजिटिव। तो हम लोग ओवरऑल जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन ऊपर में ही लिखते हैं, इसलिए ऊपर में p है तो p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट q इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। चलिए अब थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है तो आप देखिएगा इसको अच्छे से। हम लोग करते हैं टेक कॉस θ/q प्लस आयोटा साइन θ/q का पावर q लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस θ/q प्लस आयोटा साइन θ/q का पावर हम लोग q लेते हैं बच्चों। तब आप देखिएगा कि अगर q कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर, तो केस 1 में हम लोग देखें कि वो पॉजिटिव इंटीजर वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तब आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस q मल्टीप्लाई होगा और एंगल क्या था θ/q प्लस आयोटा साइन q मल्टीप्लाई होगा एंगल θ/q।
क्यू से क्यू हम लोग कैंसल आउट कर देंगे। तो ये हो गया कॉस थीटा बाई क्यूब। फ्रॉम कहाँ पे से, फ्रॉम यहाँ लिख दीजिए केस 1 से, ऐसा हम लोग प्रूफ करें, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यूब का पावर क्यूब, क्या आपको दिख गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तब हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ये बात है कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यूब का पावर क्यूब। अब हम इस क्यूब को हटाना चाहते हैं, तो क्यूब को हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग क्यूएथ रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, क्यूएथ रूट ले रहे हैं, दोनों साइड क्यूएथ रूट अप्लाई कर रहे हैं, आपको इधर दिख रहा होगा, दोनों साइड क्यूएथ रूट अप्लाई कर रहे हैं। तब आपका देखिएगा क्या होगा, अगर क्यूएथ रूट अप्लाई करेंगे हम लोग, तब आप देखिए आपको दिखेगा इस तरीके से, क्यूएथ रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई क्यूब, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यूब हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब, और ये हो गया क्यूब और पावर कितना 1 बाई क्यूब, तो क्यू से क्यू कट गया, तो आपको दिख गया कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब। ओके ना, तो आप ये देख रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यूब किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब। आप आई होप इधर आपको सही से दिखना चाहिए। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब क्या, इसको हम बीच वाले को क्लियर करते हैं, और आपको ये देखना है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग 1 पहले ही लेट कर चुके हैं। तो ये हमारा एक रिजल्ट है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यूब किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब। ओके ना, अब चलिए हमें क्या निकालना है, नाउ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या चाहिए, P अपॉन क्यू चाहिए। तो P अपॉन अगर Q चाहिए तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर बच्चों 1 अपॉन क्यू का पावर क्या, होल P लिख सकते हैं। जब ये P से मल्टीप्लाई होगा तो P बाई क्यूब हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 बाई क्यूब किसके बराबर है, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब। तो इस चीज को हम इससे रिप्लेस करेंगे, तब आप देखिए क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब, पी बच गया हमारे पास। ओके, इसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करे हैं, इक्वेशन 2 का यूज करे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2। और p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ये केस 1 और केस 2 में हम लोग दोनों में प्रूफ करे हैं कि अगर कोई भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर पॉजिटिव और नेगेटिव रहे तो वो एंगल पे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि केस 1 और केस 2 में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो दैट्स इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p बाई क्यूब, ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि p पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम लोग शुरू में ही बोल चुके हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए केस 1 केस 2 में पहले से हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं कि ये बात सही है। तब क्या हो जाएगा, कॉस p थीटा डिवाइडेड बाई क्यूब प्लस आयोटा साइन p थीटा डिवाइडेड बाई क्यूब, मतलब p बाई क्यूब देखिए बच्चों इसके एंगल पे मल्टीप्लाई हो गया, जो कि हमारा ट्रू हुआ। फ्रैक्शन के लिए भी ये थ्योरम, ये फ्रैक्शन के लिए भी ये थ्योरम हमारा ट्रू हुआ। तो देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n जो हो जाता है वो क्या होता है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा व्हेन n इज फ्रैक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस डी मोइवर्स थ्योरम इज प्रूव्ड। जो थ्योरम था वो हमारा सिद्ध हुआ इस तरीके से।
पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने ट्रू दिखाया, नेगेटिव के लिए ट्रू दिखाया और फ्रैक्शन के लिए ट्रू दिखाया। इस तरीके से ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। ये आपके एग्जामिनेशन में के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक दो बार आप इसको खुद से समझने की कोशिश करिएगा और काफ़ी आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ बातें एंड फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।